भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ना, वो इस बात की करने जा रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर हुए, जैसे बाल अवस्था में हुए, किशोर अवस्था में हुए, या फिर वृद्ध अवस्था में हुए, या मृत्यु अवस्था में हुए, तो उनका प्रभाव कम होगा आप पर। और जब उनका प्रभाव कम होगा ना, तो सबसे पहली चीज कि आपके परेशानी जीवन पर आएंगी। वो परेशानी क्यों आएंगी? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को भाग्य का कारक कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को विवाह का कारक कहा गया है, देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक कहा गया है, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों का कारक देवगुरु बृहस्पति को कहा गया है। और जब देखिए इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिलता है ना, तो व्यवसाय उत्तम अच्छा नहीं चलेगा, कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा, लाभ नहीं कुछ, आप कुछ बचत नहीं कर पाएंगे, खर्च बहुत ज्यादा होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, परिवार में कलह का माहौल रहेगा, साहस पराक्रम आपका कमजोर रहेगा, भौतिक सुख साधनों आपके जीवन में वृद्धि नहीं होगी, बुद्धि काम नहीं करेगी, शत्रु परेशान करेंगे, विवाह से संबंधित परेशानियां होंगी जब भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और भाई भाग्य का साथ कब मिलता है? जब देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि नवों ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो इस प्रोग्राम में सिर्फ मेरा एक ही कहना है कि आप अपनी कुंडली में देखकर, आपकी कुंडली में किस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति हैं, अगर बाल अवस्था में है, या किशोर अवस्था में, या वृद्ध अवस्था में, या मृत्यु अवस्था में है, तो कुछ मैं रेमेडीज आपको बता रहा हूँ, कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ, वो करना आप प्रारंभ कर दीजिए। देखिए फिर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन पर किस तरीके से बदलता हुआ नजर आएगा। तो क्या रेमेडीज हैं देवगुरु बृहस्पति को, क्या उपाय है देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए? बहुत छोटे छोटे, आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा, आप स्वयं ही उनको आप अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। तो क्या उपाय करने हैं हमें देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए? तो जो भी उपाय करने हैं वो गुरुवार के दिन ही करने हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है वह देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। और जिसके गुरु खराब होते हैं ना, उसका विवाह भी देरी से होता है, संतान भी घर में नहीं होती है, और संतान का सुख भी प्राप्त नहीं होता है, विवाह का सुख नहीं प्राप्त होता है। विवाह हमेशा या तो डिवोर्स हो जाएगा, या लड़ाई झगड़े होंगे बहुत ज्यादा, शारीरिक कष्ट परेशानी रहेगी, मोटापा बहुत ज्यादा हो जाएगा, पेट की चर्बी बहुत ज्यादा निकल आएगी अगर देवगुरु बृहस्पति खराब होंगे तो देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्या रेमेडीज करनी चाहिए? देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हरि पूजन, भगवान हरि का ध्यान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, इससे देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न रहते हैं। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी कुंडली में देखकर कि गुरु किस अवस्था में, आप जो है पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिषाचार्य से एक बार दिखवा लीजिए, आप हमसे दिखवाना चाहें तो हमसे भी दिखवा सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि चांदी की कटोरी में केसर हल्दी का तिलक जो है अपने मस्तक पर लगाना है रोजाना, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। प्रतिदिन स्नान के पश्चात नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, प्रतिदिन स्नान के पश्चात में नाभि पर केसर का तिलक लगाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ में आप क्या कर सकते हैं, प्रति बृहस्पतिवार गुरुवार को आप 5, 11 या 43 हफ्ते तक देवगुरु बृहस्पति का व्रत करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। जो हमने परेशानियां बताई हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। पीले किन्नेर के पुष्प गुरु प्रतिमा पर चढ़ाएं, आपके गुरु नहीं है तो माता पिता के चरणों में समर्पित करें, या फिर भगवान श्री हरि पर चढ़ाएं। प्रति गुरुवार के दिन हो सके तो रोजाना चढ़ाएं, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। किसी सौभाग्यवती स्त्री को पीले वस्त्रों का दान करें, इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है वह कहीं ना कहीं उत्तम रहता है, अच्छा रहता है। तो ये उपाय करने से आपको अवश्य ही लाभ होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती। भगवान की कृपा रहे, आशीर्वाद रहे।